आज की दुनिया में जहां हमें हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने के लिए कहा जाता है, मार्क मैनसन की बेस्ट सेलिंग किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक एक नई सोच पेश करती है। मैनसन का तरीका सीधा और स्पष्ट है, जो पारंपरिक सेल्फ हेल्प किताबों की सोच को चुनौती देता है और हमें व्यक्तिगत विकास के लिए एक वास्तविक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। 1. किस बात की परवाह करनी चाहिए? मैनसन अपनी किताब की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरे विचार से करते हैं। हमारी परवाह करने की क्षमता सीमित है, इसलिए हमें इसे समझदारी से चुनना चाहिए। यह सिर्फ हमारी चिंताओं को सीमित करने या तनाव से बचने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम अपने ध्यान, समय और ऊर्जा को किस बात पर केंद्रित करें। अक्सर हम अपना समय और प्रयास उन बातों पर बर्बाद करते हैं जो हमारी सच्ची प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाती, जैसे सोशल मीडिया पर लाइक्स की चिंता करना, ऑफिस की गॉसिप या दिखावा करना। मैनसन हमें अपनी मूल्यों को पहचानने के लिए कहते हैं, वो बातें जो हमें सच में महत्वपूर्ण लगती हैं, और अपना ध्यान इन्हीं बातों पर केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह आत्मनिरीक्षण और ईमानदार आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ऐसा करके हम अपनी भावनात्मक ऊर्जा को महत्वपूर्ण चीजों के लिए बचा सकते हैं, बजाय इसे तुच्छ चीजों पर खर्च करने के। सार, जीवन में हर चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके मूल्यों के साथ मेल खाती हैं और आपके लिए सच में महत्वपूर्ण हैं। 2. नकारात्मक भावनाओं का चक्र। क्या आपने कभी खुद को नकारात्मक विचारों में फंसा हुआ पाया है, जैसे कि चिंता करना कि आप चिंतित क्यों हैं, या दोषी महसूस करना कि आप दोषी क्यों महसूस कर रहे हैं? मैनसन इसे फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहते हैं, एक ऐसा चक्र जिसमें नकारात्मक भावनाएं खुद को ही बढ़ा देती हैं, जिससे हम लगातार आत्मसंदेह और चिंता में फंस जाते हैं। यह चक्र तब होता है जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं के बारे में बुरा महसूस करना शुरू कर देते हैं, जो केवल उन भावनाओं को और बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं और फिर इस बात पर बुरा महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आप दुखी क्यों हैं, तो आप समस्या को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार का मेटा इमोशनल रिएक्शन, जहां हम अपनी ही नकारात्मक भावनाओं पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, अनावश्यक तनाव और चिंता पैदा कर सकता है। मैनसन कहते हैं कि इस चक्र से बाहर निकलने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि नकारात्मक भावनाएं जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। उन्हें दबाने या अनुभव करने के लिए खुद को दोषी महसूस करने के बजाय हमें बिना किसी निर्णय के इन भावनाओं को महसूस करने देना चाहिए। ऐसा करके हम इन भावनाओं की शक्ति को कम कर देते हैं और अपनी समग्र भलाई पर उनके प्रभाव को कम करते हैं। सार, नकारात्मक भावनाएं जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। उन्हें बिना किसी निर्णय के स्वीकार करें और उन्हें अपने भावनात्मक स्थिति पर हावी न होने दें। 3. खुशी एक समस्या है। आम धारणा के विपरीत मैनसन का मानना है कि खुशी की तलाश वास्तव में हानिकारक हो सकती है। हमारे आधुनिक समाज में हमेशा पॉजिटिव रहने का एक निरंतर दबाव होता है, जो अवास्तविक उम्मीदें पैदा कर सकता है और असंतोष बढ़ा सकता है। मैनसन कहते हैं कि खुशी ऐसी चीज नहीं है जिसे सीधे हासिल किया जा सके। इसके बजाय यह समस्याओं को हल करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का एक उप उत्पाद है। इस दृष्टिकोण से खुशी उन कठिनाइयों से निपटने की प्रक्रिया से आती है और हमारे संघर्षों में अर्थ खोजने से। अगर हम हमेशा खुशी को एक अंतिम लक्ष्य के रूप में खोजते हैं, तो हम निराश हो सकते हैं जब हम असफलताओं या कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो जीवन के अपरिहार्य हिस्से हैं। खुशी प्राप्त करने के बजाय मैनसन हमें सलाह देते हैं कि हम समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया में संतुष्टि पाएं। इस मानसिकता में बदलाव हमें जीवन की चुनौतियों को अपनाने में मदद करता है, बजाय इसके कि हम उनसे बचें, जो अंततः हमें एक गहरे स्तर की संतुष्टि की ओर ले जाता है। सर, खुशी एक स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि समस्याओं को हल करने का एक उप उत्पाद है। प्रक्रिया को अपनाएं, न कि केवल अंतिम लक्ष्य को। 4. दुख का मूल्य। किताब की सबसे प्रभावशाली अवधारणाओं में से एक यह विचार है कि दुख जीवन और व्यक्तिगत विकास का एक आवश्यक हिस्सा है। मैनसन कहते हैं कि हमें दुख से बचना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस प्रकार के दुख को चुनना चाहिए जो हमारे मूल्यों और लक्ष्यों के साथ मेल खाता हो। हर व्यक्ति जीवन में दुखी होता है, लेकिन हर दुख समान नहीं होता। कुछ प्रकार के दुख विकास और विकास की ओर ले जाते हैं, जबकि अन्य निरर्थक होते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सार्थक लक्ष्य की ओर कड़ी मेहनत करने का दर्द एक सकारात्मक प्रकार का दुख हो सकता है, जो व्यक्तिगत संतुष्टि की ओर ले जाता है।
दूसरी ओर उन तुच्छ मामलों की चिंता करने का दुख जो हमारे मूल्यों से मेल नहीं खाते अनावश्यक है और इससे बचा जाना चाहिए। मैनसन पाठकों को सार्थक दुख को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे संघर्षों को समझदारी से चुनकर जो हमें बढ़ने में मदद करते हैं और हमारे मूल्यों के साथ मेल खाते हैं, हम दुख को व्यक्तिगत विकास के लिए एक शक्तिशाली बल में बदल सकते हैं। सार, हर दुख बुरा नहीं होता। उस सार्थक दुख को अपनाएं जो आपके मूल्यों के साथ मेल खाता हो और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाता हो। 5. आप विशेष नहीं हैं। एक समाज में जो अक्सर असाधारणता की अवधारणा को बढ़ावा देता है, जहां हर कोई मानता है कि वे अद्वितीय हैं और महानता के लिए बने हैं, मैनसन एक अलग रुख अपनाते हैं। वह तर्क देते हैं कि अपनी खुद की विशेषता में विश्वास करना हमें हकदारी और अवास्तविक अपेक्षाओं की ओर ले जा सकता है। मैनसन इस विचार को चुनौती देते हैं कि हर कोई असाधारण है और बिना प्रयास या संघर्ष के सफलता का हकदार है। यह मानसिकता एक प्रकार की हकदारी पैदा कर सकती है, जहां लोग बिना आवश्यक मेहनत किए या चुनौतियों का सामना किए पुरस्कारों की अपेक्षा करते हैं। यह सोचने के बजाय कि हम स्वाभाविक रूप से विशेष हैं, मैनसन विनम्रता और आत्म जागरूकता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह स्वीकार करके कि हम सभी कई मायनों में औसत हैं, हम खुद को लगातार अपनी योग्यता साबित करने के दबाव से मुक्त कर लेते हैं। यह विनम्रता हमें दूसरों से अपनी तुलना करने या अपर्याप्त महसूस करने के बजाय व्यक्तिगत विकास और सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। सार, आप स्वाभाविक रूप से विशेष नहीं हैं। विनम्रता को अपनाएं और हकदारी के बजाय व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करें। 6. ना कहने का महत्व। एक अधिक संतोषजनक जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक है ना कहने की कला सीखना। मैनसन उस बात पर जोर देते हैं कि हमें सीमाएं निर्धारित करने और उन चीजों को ना कहने की आवश्यकता है जो हमारे मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। आज की दुनिया में हम सामाजिक दायित्वों से लेकर पेशेवर प्रतिबद्धताओं तक हमारे समय और ध्यान की मांगों से घिरे हुए हैं। खुद को अभिभूत और अत्यधिक व्यस्त महसूस करना आसान हो सकता है, जिससे तनाव और बर्नआउट हो सकता है। ना कहने की कला सीखकर हम अपने समय और ऊर्जा की रक्षा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम उन चीजों को समर्पित कर रहे हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। ना कहना असभ्य या अनमने होने के बारे में नहीं है। यह हमारे विकल्पों के साथ जानबूझकर और हमारे कल्याण को बनाए रखने के बारे में है। जब हम स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करते हैं, तो हम उस चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण है और एक अधिक संतुलित, संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। सार, उन चीजों को ना कहना सीखें जो आपके मूल्यों के अनुरूप नहीं है। जो वास्तव में मायने रखता है उसके लिए अपने समय और ऊर्जा की सुरक्षा करें। 7. जिम्मेदारी और दोष में अंतर। मैनसन दोष और जिम्मेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। हालांकि जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसके लिए हम हमेशा दोषी नहीं होते हैं। हम हमेशा उस स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह अंतर हमें अपने जीवन का नियंत्रण लेने के लिए सशक्त बनाता है। जबकि हम हमेशा यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि क्या होता है, हम यह चुन सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करके हम एक पीड़ित मानसिकता से दूर और सशक्तिकरण और विकास की मानसिकता की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कार दुर्घटना में हैं जो आपकी गलती नहीं थी, फिर भी उस स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। चाहे वह बीमा से निपटना हो, चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना हो या भावनात्मक परिणामों का प्रबंधन करना हो। जिम्मेदारी लेना दोष स्वीकार करने का मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास अपनी प्रतिक्रियाओं और कार्यों को चुनने की शक्ति है। सार, हो सकता है कि आप हर चीज के लिए दोषी न हो, लेकिन आप यह जिम्मेदारी हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया दें। अपनी प्रतिक्रियाओं का चयन करके अपने जीवन का नियंत्रण लें। 8. विकल्पों का विरोधाभास। आधुनिक समाज में हमें अक्सर विकल्पों की भारी संख्या का सामना करना पड़ता है, जो चिंता और असंतोष का कारण बन सकती है। मैनसन विकल्पों के विरोधाभास पर चर्चा करते हैं, जहां बहुत अधिक विकल्प होने से वास्तव में हमें अपने निर्णयों से कम संतुष्ट महसूस हो सकता है। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो हम गलत चुनाव करने के डर से निर्णय लेने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। निर्णय लेने के बाद भी हम पछतावे या आत्मसंदेह का अनुभव कर सकते हैं, यह सोचकर कि क्या हम एक बेहतर विकल्प बना सकते थे। यह असंतोष और अनिर्णय की एक स्थायी स्थिति बना सकता है। मैनसन सुझाव देते हैं
कि अपने जीवन को सरल बनाने और अधिक संतोष पाने के लिए हमें अपने विकल्पों को कम करना चाहिए और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसके प्रति प्रतिबद्धता जतानी चाहिए। कम, अधिक सार्थक विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करके हम निर्णय लेने के तनाव को कम कर सकते हैं और हमारे द्वारा किए गए विकल्पों से संतुष्टि बढ़ा सकते हैं। बहुत अधिक विकल्प असंतोष का कारण बन सकते हैं। अपने जीवन को सरल बनाएं और कम, अधिक सार्थक विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करें। 9. मृत्यु ही एकमात्र निश्चितता है। किताब का एक सबसे गहरा संदेश हमारे मृत्यु की याद दिलाना है। मैनसन का मानना है कि पृथ्वी पर हमारे सीमित समय को स्वीकार करके हम सतही चिंताओं से बच सकते हैं और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बहुत से लोग मृत्यु के बारे में सोचने से बचते हैं, लेकिन मैनसन का सुझाव है कि हमारे मृत्यु को अपनाना एक सशक्त प्रेरक हो सकता है जो हमें सच्चे रूप में जीने के लिए प्रेरित करता है। जब हम यह मान लेते हैं कि जीवन सीमित है तो हम अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और सार्थक निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। हम तुच्छ मामलों की चिंता करना बंद कर देते हैं और जो हमें सच्ची संतुष्टि देता है उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। यह स्वीकार करके कि मृत्यु ही एकमात्र निश्चितता है, हम वर्तमान में अधिक पूर्ण रूप से जी सकते हैं। हमारे पास जितना भी समय है उसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें हमारे विकल्पों के साथ जानबूझकर होने के लिए और हमारे मूल्यों के साथ मेल खाता हुआ एक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। सार, अपने मृत्यु को एक प्रोत्साहक के रूप में अपनाएं जो आपको सच्चे रूप में जीने और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। 10. अपने मृत्यु को अपनाएं। अंत में मैनसन पाठकों को उनके मृत्यु का सामना करने और उस तरीके से जीने के लिए प्रेरित करते हैं जो उनके सच्चे मूल्यों के साथ मेल खाता हो। यह स्वीकार करके कि जीवन सीमित है, हम सार्थक निर्णय लेने और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने की अधिक संभावना रखते हैं। हमारे मृत्यु का सामना करना असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह एक संतोषजनक जीवन जीने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम हमेशा के लिए नहीं जीने वाले हैं तो हम उन चीजों पर समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं जो मायने नहीं रखती, और जो मायने रखती हैं उन्हें प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं। यह मानसिकता हमें उद्देश्य और इरादे के साथ जीने की अनुमति देती है जो सामाजिक अपेक्षाओं के दबाव से मुक्त होती है। हमारे मृत्यु को अपनाकर हम अपने मूल्यों और लक्ष्यों पर स्पष्टता प्राप्त करते हैं, जिससे एक अधिक सार्थक और सच्चा जीवन जीने की दिशा में अग्रसर होते हैं। सार, अपने मृत्यु का सामना करें और इरादे के साथ जिएं जो आपके लिए सच में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। निष्कर्ष, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक एक ताज़ा दृष्टिकोण प्रदान करती है जो व्यक्तिगत विकास और संतोष के लिए एक वास्तविक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। खुशी की तलाश और असुविधा से बचने के बजाय मैनसन पाठकों को जीवन की अनिवार्य चुनौतियों को अपनाने और जो सच में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस सोच को अपनाकर कि क्या महत्वपूर्ण है, अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करके और अपने मृत्यु को अपनाकर हम अधिक इरादे से जी सकते हैं और हमारे जीवन में गहरा अर्थ खोज सकते हैं। तो अगली बार जब आप यह सोचें कि आपको किस बात की परवाह करनी चाहिए, याद रखें यह अधिक फक देने के बारे में नहीं है बल्कि समझदारी से देने के बारे में है।